आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर को 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। यूपी में 6 जो मंत्री यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से नाम हैं? भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर खैर भी मंत्री बन सकते हैं। कैलाश सिंह का नाम भी चल रहा है। हंसराज विश्वकर्मा जो कि मंत्री बन सकते हैं। तो अब बहुत कम समय बचा है, इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, आज का ये जो यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार है कितना अहम माना जा रहा है और ये जो 6 चेहरे होंगे उनको किस तरीके से चुना गया है, किस तरीके से क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए? अब देखिए, उतना ही अहम है। आप कल बंगाल का चुनाव खत्म होकर मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ आपको मंच पर दिखे। योगी आदित्यनाथ ने भगवा का जो है पहनाया मुख्यमंत्री को बंगाल के। और उसके ठीक बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव, इसको अक्सर आप सेमीफाइनल कहते हैं 2029 का लोकसभा का। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है और लंबे समय से चर्चा चल रही थी। सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार अब अंतिम चरण में पहुंच गया, लगातार ये बातें थी। तो आज दोपहर 3 बजे जन भवन में नए मंत्री का शपथ समारोह होगा और इस विस्तार के करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और जो मौजूदा मंत्री को प्रमोशन हो सकता है, जिन मंत्रियों का कद बढ़ सकता है, उनके नाम अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर है। बीजेपी इस विस्तार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है। खासतौर पर महिला और दलित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व को माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन मजबूत करना बेहद जरूरी है और इस वजह से इस बार कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह दी जानी है जो अलग अलग वर्गों में राजनीतिक संदेश दे सकें। देखिए, संभावित नामों में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के करीब आए मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र सिंह दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि नेताओं को शामिल कर बीजेपी विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और पार्टी की रणनीति साफ है कि गैर यादव, पिछड़े और दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। और सूत्रों का ये भी अगर माने तो केंद्रीय नेतृत्व में अंतिम मंजूरी लेने के बाद संभावित मंत्रियों को लखनऊ पहुंचने के निर्देश तो दे ही दिए चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि कुछ बड़े विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि सरकार की कार्यशैली को और प्रभावी बनाया जा सके और थोड़ी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी खत्म किया जा सके। ठीक है दीदी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। नीलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, ये जो नाम लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, आप भी अभी नाम बता रहे थे, तो इन नामों के पीछे क्या रणनीति होगी? क्या चुनावी गणित के आधार पर नाम तय किए गए हैं या इनकी परफॉर्मेंस या यूं कहें कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ये नाम तय किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समीकरण बहुत ही जरूरी होता है कि कोई भी नेता को अगर कैबिनेट में शामिल किया जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार में अगर उसका नाम चलता है, तो ऐसे में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के साथ साथ जनता के बीच में कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं, अपनी विधानसभा के साथ साथ अपने आसपास की जो विधानसभाएं हैं वहां पर कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, उन तमाम चीजों को देखने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे लोगों को चुनती है। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के साथ जिस तरीके से 24 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाई, उस रणनीति को 2027 में कैसे तोड़ा जा सके उसको भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि पिछड़ा और दलित वर्ग से 3 लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं ओबीसी और सवर्ण कैटेगरी से अगर हम देखें तो 3 लोगों को शामिल किया जाएगा, यानी कि 50-50% का आंकड़ा तय किया गया है कि जो लोग आज मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विशेष तौर पर फोकस रहेगा। खास तौर पर अगर हम कृष्णा पासवान की बात कर लें, भूपेंद्र चौधरी की बात कर ले, तो ये पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर तरीके से संगठन और सरकार में काम कर चुके हैं। तो अपने आप में जिस तरीके से आज कैबिनेट का विस्तार होना है, 3 बजे जनभवन में नेताओं का पहुंचना शुरू होगा, मंत्रियों का पहुंचना शुरू होगा और जिन लोगों को आज मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा उनके कंधों पर विशेष जिम्मेदारी रखी जाएगी, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और कहीं ना कहीं कई विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 3-3 विभाग हैं, तो ऐसे में एक विभाग उनसे लेकर जो नए चेहरे होंगे उनको दिया जा सकता है और कुछ मंत्री ऐसे हैं
जो राज्य मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं और बेहतर काम उन्होंने अभी तक करके दिया है, चाहे वो संगठन के लिए हो, सरकार के लिए हो या जनता के लिए हो, तो उनको प्रमोट भी किया जा सकता है। तो 3 बजे तक का इंतजार करना होगा कि चलिए, बहुत कम किन समय अब चेहरों को बचा जो है है निलेश, इस बार तस्वीर साफ हो उनके कंधों जाएगी। पर बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल, सरकार की नजर तरफ हमारी से मिलने लगातार वाली है। बनी हुई है इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल